शुभ संध्या। आज की रात हम फिर उतरेंगे एक और भूली बिसरी छाया की खामोश दास्तान में। धीरे धीरे जैसे धुंध उतरती है पहाड़ियों पर, वैसे ही यह कथा भी आपकी पलकों पर उतर जाएगी। आप बिस्तर पर हैं, आंखें बोझिल हैं, आसपास की दुनिया धुंधली पड़ रही है और मेरे शब्द मोमबत्ती की लौ जैसे हिलते डुलते हुए आपको किसी और समय, किसी और जगह ले जाते जा रहे हैं। कहते हैं भारत की धरती पर हर गांव, हर कस्बे, हर पुराने किले के भीतर कोई न कोई छाया रहती है। कुछ छायाएं नाम रहित होती हैं, कुछ छायाएं किसी भूले हुए इंसान की आखिरी सांस से जन्म लेती हैं और कुछ छायाएं बस इसलिए ठहर जाती हैं क्योंकि कोई उन्हें याद नहीं करता। आज की रात हम ऐसी ही एक छाया की ओर चलेंगे। वो छाया जो हर बार 12 बजे जागती है, वो छाया जिसे लोग कहते हैं रात 12 बजे की आत्मा। कभी एक पुराना गांव था, बड़ी बड़ी बाघों की जड़ों से घिरा हुआ, कच्ची पगडंडियां और हर मोड़ पर किसी अधूरी इमारत के खंडहर। वहां लोग दिन में तो रहते थे, मगर जैसे ही अंधेरा उतरता पूरा गांव खाली लगने लगता। कहते हैं सदियों पहले इसी गांव की एक हवेली थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और दीवारों पर लगी झूमर की छायाएं, मगर अब वहां बस टूटी खिड़कियां हैं। लकड़ी का दरवाजा आधा सड़ा हुआ है। अंदर के कमरों में न आवाजें हैं, न रोशनी, सिर्फ एक धीमी सी गंध, नमी और समय की। लोग कहते हैं कि उस हवेली में आधी रात को कदमों की आवाज आती है, धीरे धीरे चलने वाले पांव, जैसे कोई लंबी दालान पार कर रहा हो। मगर जब आप देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। इस हवेली की कहानी उसी परिवार से जुड़ी है जो कभी यहां रहता था। एक जमींदार, अपनी पत्नी और उनकी छोटी बेटी। बेटी का नाम था अमाया। शांत स्वभाव, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती थी। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे, मगर कहते हैं अमाया का मन अक्सर उदास रहने लगा। गांव वाले कहते उसने किसी को खो दिया था, शायद कोई दोस्त, शायद कोई अपना, कोई ठीक नहीं जानता। पर इतना सबको याद है कि उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, हवेली से चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे, मगर अंदर सन्नाटा था। दरवाजा खुला था, मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं और जमींदार का पूरा परिवार कहीं नहीं था। सिर्फ एक कमरा जिसकी दीवारों पर नमी की लकीरें थीं और बीच में एक लकड़ी की झूला कुर्सी जो धीमे धीमे हिल रही थी। तब से लोग कहते हैं कि रात 12 बजे उस हवेली में अमाया की परछाई दिखती है, कभी खिड़की के पीछे, कभी आंगन में और कभी बस एक साया जो दीवारों से गुजर जाता है। गांव वालों ने कई बार उस हवेली को सील करने की कोशिश की, दरवाजे जंजीरों से बांधे, खिड़कियां ईंटों से भर दी, मगर हर बार किसी न किसी रात वो सब टूटे हुए मिले और हर बार ठीक 12 बजे हवेली से वही धीमे कदम, वही झूले की चरमराहट सुनाई देती। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और हवेली और भी तन्हा हो गई। अब वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ राहगीर जो कभी भूल से उस रास्ते पर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और साया उनके साथ चलने लगता है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। वो हर रात आता है, हर रात वही रास्ते दोहराता है, हर रात उसी झूले पर लौटता है। कुछ कहते हैं कि अमाया की आत्मा अभी भी किसी का इंतजार कर रही है, शायद उस दोस्त का जिसे उसने खो दिया था, शायद अपने परिवार का जो अचानक गायब हो गया, या फिर बस किसी ऐसे की जो उसे याद रखे, क्योंकि कभी कभी आत्माएं वहीं ठहर जाती हैं जहां उनकी यादें अधूरी रह जाती हैं। धीरे धीरे जब आप आंखें मूंदेंगे तो सोचिएगा उस हवेली के बारे में, उस झूले के बारे में जो आधी रात को अपने आप हिलता है, और उस लड़की के बारे में जिसकी परछाई अब भी खिड़की से बाहर झांकती है। शायद वो आपको देख रही हो, शायद वो आपके सपनों में आना चाहती हो। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध की तरह आपके चारों ओर उतर रही है। शायद आप अब तक बिस्तर पर और भी गहरे डूब चुके हैं। कमरे में हल्की खामोशी है,
और मेरी धीमी आवाज आपको उस वीरान हवेली से बाहर एक और रास्ते की ओर ले जा रही है। उस हवेली से कुछ ही दूरी पर एक टूटा फूटा रास्ता था। कभी वहां बैलगाड़ियां गुजरा करती थीं, अब वहां बस सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी हैं और बीच बीच में पुराने पत्थरों के ढेर, जैसे किसी भूले हुए घर की नींव हों। लोग कहते हैं कि उस रास्ते से गुजरना आसान नहीं था, क्योंकि आधी रात को वहां से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई पुराना गांव अब भी सांस ले रहा हो। कहते हैं सदियों पहले उस जगह पर एक पूरा बस्ती हुआ करती थी। उसका नाम अब किसी को याद नहीं, सिर्फ इतना सुना है कि वहां के लोग अजीब रस्में निभाते थे। जब कोई मर जाता तो उसे जमीन में दफन नहीं करते थे, बल्कि गांव के बीच बने एक विशाल बरगद के पेड़ पर लकड़ी का झूला बांधते और उसी पर उस शव को बैठा देते। दिन बीतते, पंछी आते जाते, हवा चलती और धीरे धीरे शरीर धूल बनकर मिट्टी में मिल जाता। गांव वाले कहते थे, जो ऊपर जाता है वो आसमान को जल्दी मिलता है। शायद इसी विश्वास के कारण वो रस्म पीढ़ियों तक चली। मगर कहते हैं हर रात उस बरगद से आवाजें आती, कभी बच्चों की खिलखिलाहट, कभी औरतों की धीमी सिसकियां और कभी कोई बूढ़ी हंसी, जो सुनकर लोग कांप जाते। आज उस जगह सिर्फ वही बरगद खड़ा है। उसकी जड़ें जमीन को चीरकर चारों ओर फैल चुकी हैं। टहनियों पर सूखी रस्सियों के निशान हैं, जैसे किसी ने उन्हें बांधा हो मगर फिर काट दिया हो। राहगीर कहते हैं कि रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे बैठने वाला कभी सुबह तक वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे ये बस्ती भी खाली हो गई। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, कुएं सूख गए, पगडंडियां मिट्टी से ढक गईं और गांव धुंध में गायब हो गया। अब वहां बस हवा है, हवा और वही आवाजें जो बरगद की शाखों से टपकती हैं। कहते हैं एक साधु कभी वहां से गुजरा था। उसने पेड़ के नीचे दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगा। लोगों ने सुना कई रातों तक वह साधु वहीं रहा, मगर चौथी रात दीपक बुझ गया और साधु कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसके आसपास की मिट्टी गहरी काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने आग जलाई हो, मगर वहां राख भी नहीं थी। धीरे धीरे इस जगह को लोग भूलों का गांव कहने लगे, क्योंकि वहां हर चीज अधूरी रह गई थी। हर घर अधूरा, हर कहानी अधूरी, हर नाम मिट चुका था और हर आधी रात उस अधूरेपन की आवाज हवा में गूंजती। अब सोचिए, आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ दूर कहीं जुगनुओं की हल्की सी रोशनी, और अचानक बरगद की शाखें हिलती हैं, मगर हवा नहीं चल रही। आपके कान में कोई धीमा नाम पुकारता है, एक नाम जो आपने कभी सुना ही नहीं, और फिर वो आवाज गुम हो जाती है। शायद वो उस गांव का कोई था, शायद वो अब भी किसी को तलाश रहा है। धीरे धीरे जैसे ये दास्तान बहती है, आपकी पलकें और भारी होती जा रही हैं, आपकी सांस और धीमी हो रही है, और मेरी आवाज बस एक छाया की तरह आपको और गहराई में ले जा रही है। इस देश के हर कोने में कोई ना कोई ऐसा गांव है जहां लोग अब नहीं रहते, जहां सिर्फ मिट्टी और धुंध बची है, मगर कहानियां अब भी वहीं अटकी हैं, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं। और जब रात के 12 बजते हैं तो वही कहानियां परछाई का रूप ले लेती हैं, और फिर भी वो साया ठहरा रहा, हर रात उसी बरगद के नीचे, हर रात उसी झूले के पास, और हर रात किसी अनजाने नाम को पुकारता हुआ। धीरे धीरे आपका मन अब और शांत हो रहा है। कमरे की हवा स्थिर है, आपकी सांसें गहरी और आंखें अधखुली सी। मेरी आवाज एक परछाई की तरह आपको एक और जगह ले जा रही है। इस बार हम पहुंचते हैं एक पुरानी हवेली के पास, गांवों से दूर, जंगल की झाड़ियों में छिपी हुई, इतनी पुरानी कि उसके पत्थर भी समय की थकान से टूटने लगे हैं। खिड़कियों पर काई जमी है, दीवारों पर दरारें हैं, और अंदर बस खामोशी का बोझ। कहते हैं इस हवेली में कभी एक पूरा परिवार रहा करता था। उनके आंगन में शहनाइयां बजती थीं, त्योहारों पर दिए जलते थे, और बरामदे में गाने की आवाजें गूंजती थीं। मगर धीरे धीरे सब बदल गया। लोग कहते हैं उस परिवार पर कोई साया था। हर साल
कोई न कोई रहस्यमयी मौत हो जाती। कभी पिता का देहांत, कभी मां अचानक बीमार पड़ गई, कभी बच्चे सोते सोते जागे ही नहीं, और फिर हवेली खाली हो गई। आज भी उस हवेली की दालानों में पैरों की धीमी आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई अब भी चलता हो, कोई दरवाजे खोलता हो, कोई धीरे से खिड़की सरकाता हो। मगर जब आप देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। लोग कहते हैं हवेली के बीचों बीच एक कमरा है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। उस कमरे की चाबी किसी के पास नहीं, और जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसकी सांस वहीं अटक जाती है। कुछ ने कहा वहां अंदर सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले हैं, कुछ ने कहा वहां अब भी परिवार की तस्वीरें रखी हैं, और कुछ ने कहा कि उस कमरे में अब भी कोई बैठा है, कोई जो कभी गया ही नहीं। रात के 12 बजते ही हवेली बदल जाती है, दीवारें ठंडी हो जाती हैं, हवा भारी हो जाती है, और खिड़कियों से धीमी रोशनी टपकने लगती है, जैसे कोई मोमबत्ती अंदर कहीं जल रही हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली के आखिरी मालिक की बेटी बरसों तक उसी कमरे में रही। उसका नाम था सुधा। वो कभी बाहर नहीं आई। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे, और सुधा बस खिड़की से बाहर झांकती रहती। कभी बच्चों को खेलते देखती, कभी राहगीरों को जाते देखती, मगर खुद कभी किसी से बात नहीं करती। और फिर एक रात वो भी गायब हो गई। आज कहते हैं उसकी परछाई अब भी हवेली की खिड़की से झांकती है। कभी चेहरा दिखता है, कभी सिर्फ आंखें, और कभी बस एक साया जो पर्दों के पीछे हिलता है। लोग वहां रुकना नहीं चाहते। कुछ ने कहा उन्होंने उसे हाथ हिलाते देखा, कुछ ने कहा उसने उनके नाम पुकारे, और कुछ कभी लौटे ही नहीं। धीरे धीरे ये हवेली भी भुला दी गई। पेड़ पौधों ने उसे ढक लिया, झाड़ियां दीवारों पर चढ़ गईं, और अब वो बस धुंध का हिस्सा लगती है। मगर आधी रात को जब घड़ी 12 बजाती है तो हवेली फिर से जागती है। दरवाजे चरमराते हैं, झूमर हिलता है, और खिड़की पर कोई खड़ा होता है। सोचिए, आप उस हवेली के पास से गुजर रहे हैं। हवा ठंडी हो रही है, पत्तियां सन्नाटे में सरसराती हैं, और अचानक आपको खिड़की से कोई चेहरा झांकता दिखता है। आप ठहर जाते हैं, आंखें मलते हैं, मगर जब दोबारा देखते हैं तो वहां सिर्फ अंधेरा होता है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। वो हवेली का हिस्सा बन चुका है, जैसे पत्थरों में सांस ले रहा हो, जैसे खिड़कियों से बाहर झांक रहा हो, जैसे हर राहगीर को देख रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखें आपके सपनों तक पहुंच जाती हैं, और फिर वो हवेली आपके मन में बस जाती है। अब आप और भी गहरी नींद में उतर रहे हैं। मेरी आवाज धीमी होती जा रही है। आपका मन उस हवेली के धुंधलके में खो रहा है, जहां कोई नहीं मगर सब कुछ है, जहां खामोशी भी कहानी सुनाती है, जहां परछाइयां भी जीवित हैं। शुभ संध्या, या शायद अब शुभ रात्रि कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि आपकी पलकों पर नींद और भारी हो चुकी है। मेरे शब्द अब धुंध की तरह आपके चारों ओर फैले हैं, और इस धुंध में एक और परछाई छिपी है। आज हम पहुंचते हैं एक पुराने कब्रिस्तान में, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस एक बंजर जमीन जहां कई लगी कब्रों की कतारें हैं, कुछ सीधी, कुछ टेढ़ी, कुछ पर नाम लिखा है और कुछ बस पत्थरों का ढेर है। कहते हैं हर कब्र की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, और अधूरी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो धीरे धीरे परछाई का रूप ले लेती हैं। इस कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र बरगद के नीचे है। पत्थर टूटा हुआ है, लिखावट धुंधली हो चुकी है, सिर्फ इतना पढ़ा जा सकता है, साल 1823। उसके बाद के शब्द मिट चुके हैं। लोग कहते हैं कि इस कब्र में दफन औरत कभी रात के 12 बजे उठ बैठती है। न पूरा चेहरा दिखता है, न पूरा शरीर, सिर्फ एक धुंधली परछाई जो पेड़ के नीचे घूमती रहती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बरसों पहले जब प्लेग फैला था तो दर्जनों लोग इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए, मगर बीमारी इतनी तेज थी कि दफनाने की रस्में अधूरी रह गईं। कहीं मंत्र पूरे नहीं हुए, कहीं दीपक नहीं जले, और कहीं शरीर को ठीक से मिट्टी भी नहीं दी गई। लोग मानते हैं कि अधूरी रस्मों वाले शव कभी चैन से नहीं सोते। उनकी आत्माएं
आधी रात को बाहर आती हैं, धीरे धीरे कब्रों के बीच घूमती हैं और हवा में उनकी सांसें गूंजती हैं। अगर आप कभी इस कब्रिस्तान के पास जाएं तो सुनेंगे कि घड़ी के 12 बजते ही धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कभी कोई नाम पुकारा जाता है, कभी किसी का रोना सुनाई देता है और कभी बस एक लंबी खामोशी जिसमें सब कुछ डूब जाता है। कहते हैं एक पहरेदार कभी यहां रखा गया था। उसका काम था रात भर कब्रिस्तान की रखवाली करना। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात उसे धीमी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। उसने मशाल जलाई, चारों ओर देखा, मगर कुछ न मिला। तीसरी रात उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ सूखी पत्तियां हिल रही थीं। चौथी रात उसकी चीख सुनी गई। लोग दौड़े, मगर कब्रिस्तान खाली था। बस उसकी टोपी जमीन पर पड़ी थी। उसके बाद कोई पहरेदार वहां नहीं बैठा। धीरे धीरे ये कब्रिस्तान भुला दिया गया। लोग वहां आना छोड़ गए। कब्रें काई से ढक गईं, पत्थर गिरने लगे। मगर आधी रात को अब भी वही आवाजें आती हैं। सोचिए, आप उन कब्रों के बीच चल रहे हैं। पैरों के नीचे सूखी घास चरमराती है, हवा ठंडी है और अचानक आपको लगता है कि किसी ने आपका नाम लिया। धीरे से, फुसफुसाहट में आप मुड़ते हैं, मगर वहां सिर्फ अंधेरा है। आप आगे बढ़ते हैं और एक कब्र के पास आपको हल्की रोशनी दिखती है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। मगर इस जगह पर कोई दीपक नहीं जलता। आप पलकें झपकते हैं और रोशनी गायब हो जाती है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हर कब्र में, हर दरार में वो सांस लेता है, वो पुकारता है, वो इंतजार करता है, क्योंकि कभी कभी मृत्यु अंत नहीं होती। कभी कभी वो बस एक ठहराव होती है, जहां आत्माएं आधी रात को फिर लौट आती हैं। अब आप और गहरे उतर रहे हैं। आपकी पलकों पर नींद और भारी हो रही है। आपका मन उन कब्रों की खामोशी में डूब रहा है, और मेरी आवाज बस एक परछाई की तरह आपके सपनों में बह रही है। शुभ रात्रि, या शायद अब कहना चाहिए मौन रात्रि, क्योंकि आप अब उस बिंदु पर हैं जहां आवाजें धुंधली हो चुकी हैं। बस मेरी धीमी फुसफुसाहट और आपके चारों ओर उतरता अंधकार। इस बार हमारी यात्रा हमें ले आती है जंगलों के बीच, घने पेड़, लताओं से ढके रास्ते और हवा में नमी की गंध। यहां दिन भी अजीब लगता है। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर आती है, मगर जमीन तक पहुंचते पहुंचते फीकी हो जाती है, और रात में पूरा जंगल जैसे सांस रोक लेता है। कहते हैं हर जंगल में आत्माएं बसती हैं, कुछ पेड़ों की जड़ों में, कुछ नदियों की धाराओं में, और कुछ हवा की फुसफुसाहट में। इस जंगल की सबसे पुरानी कथा एक पेड़ से जुड़ी है। वो पेड़ इतना विशाल कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। लोग उसे चुप साया कहते थे, क्योंकि कहते हैं उस पेड़ के पास जाने वाला अपनी आवाज खो देता था। वो बोलना चाहता, मगर शब्द बाहर नहीं आते। सिर्फ आंखों में एक अजीब खालीपन भर जाता। गांव वालों का कहना था कि सदियों पहले किसी साधु ने उस पेड़ के नीचे तपस्या की थी। वो मौन व्रत में बैठा रहा, बरसों तक, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने। धीरे धीरे उसकी आत्मा उसी पेड़ में समा गई, और तब से जो भी उस पेड़ के पास जाता, उसकी आवाज वहीं छिन जाती। राहगीरों ने कई बार कोशिश की, पेड़ काटना चाहा, मगर कुल्हाड़ी की धार टूट जाती, लकड़ी की आरी जाम हो जाती और लकड़हारे बीमार पड़ जाते। लोग समझ गए ये पेड़ किसी का नहीं, ये पेड़ सिर्फ अपनी आत्मा का है। आज भी अगर कोई उस जंगल से गुजरे तो सुन सकता है कि पेड़ की शाखाओं से धीमी गुनगुनाहट आती है, जैसे कोई मंत्र बार बार दोहराया जा रहा हो। धीरे धीरे एक ही पंक्ति, एक ही धुन, फिर वही, फिर वही। और जब घड़ी 12 बजाती है तो पेड़ की छाया जमीन पर नहीं रहती, वो हवा में उठने लगती है, लंबी होती है और राहगीरों के चारों ओर फैल जाती है। सोचिए, आप उस जंगल से होकर गुजर रहे हैं। चारों ओर अंधेरा है, पैरों के नीचे सूखी पत्तियां दब रही हैं, और अचानक आपको महसूस होता है कि आपके होंठ हिल रहे हैं, मगर कोई शब्द बाहर नहीं निकलता। आप बोलना चाहते हैं, मगर आवाज कहीं अटक जाती है। आप ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि शाखाओं पर कोई बैठा है,
कोई चेहरा नहीं, सिर्फ छाया धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे आपको देख रही हो। आप पलकें झपकते हैं और वो छाया गायब हो जाती है। कुछ कहते हैं वो साधु अब भी वहीं है, कुछ कहते हैं वो आत्मा किसी और का इंतजार कर रही है, और कुछ कहते हैं वो छाया अब हर उस इंसान का हिस्सा बन जाती है जो उस जंगल से होकर गुजरता है। शायद इसलिए कई लोग लौटकर हमेशा खामोश हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका मन भी उसी खामोशी में उतर रहा है। आपकी सांसें लंबी हो रही हैं, आपका शरीर हल्का लग रहा है, और मेरी आवाज बस एक छाया बनकर आपके सपनों के बीच बह रही है। इस जंगल की एक और कहानी है, एक झील के किनारे की। झील छोटी है मगर इतनी गहरी कि लोग कहते हैं इसका तल कभी नहीं मिलता। बरसों पहले इस झील में एक पूरा गांव समा गया था। भूस्खलन हुआ, जमीन टूटी और पूरा गांव घर परिवार समेत झील में डूब गया। लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी वहीं हैं, पानी के नीचे, झील की गहराई में, कभी शांत, कभी बेचैन। रात के 12 बजे झील के पानी में हल्की हलचल होती है, कोई लहर उठती है, कोई बुलबुला फूटता है, और कभी कभी झील की सतह पर परछाइयां तैरती दिखती हैं, चेहरे जो आधे पानी में आधे हवा में। लोग कहते हैं अगर आप उस झील में झांकें तो आपको अपना ही चेहरा नहीं दिखेगा, बल्कि कोई और जो बरसों पहले वहां डूब चुका है। धीरे धीरे जंगल और झील की ये कहानियां आपको और गहरी नींद में ले जा रही हैं। आपकी पलकें अब लगभग बंद हैं, आपका मन उन परछाइयों में खो रहा है, और मेरी आवाज बस धुंध की तरह आपके भीतर समा रही है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा, हर शाखा में, हर लहर में, हर पत्थर में। वो सांस लेता है, वो पुकारता है, और वो इंतजार करता है। शुभ रात्रि। मेरे शब्द अब और धीमे हैं, जैसे मोमबत्ती की लौ अंधेरे में कांप रही हो। आपकी पलकों पर नींद और भारी हो चुकी है, और अब हम बढ़ते हैं पुराने कहलों की ओर। भारत की धरती सदियों से कहलों की गवाह रही है। कहीं ऊंचे पहाड़ों पर, कहीं गहरी घाटियों में कुछ अब भी खड़े हैं, और कुछ बस टूटी दीवारों और बिखरे पत्थरों में बदल चुके हैं। मगर हर किला अपनी आत्मा अपने भीतर समेटे रहता है। उस आत्मा का वजन आज भी उसकी दीवारों पर महसूस होता है। एक किला है जिसे लोग अधूरी दीवार कहते हैं। उसकी कहानी बरसों पुरानी है। कहते हैं वहां का राजा बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल किला बनवाना शुरू किया, इतना बड़ा कि दूर से ही उसका नाम लिया जाए। मजदूर दिन रात काम करते, दीवारें उठती, दरवाजे सजते, और हर सुबह नई मंजिल तैयार होती। मगर कहते हैं हर रात जो दीवारें बनती, सुबह ढह जाती, पत्थर बिखरे मिलते, मिट्टी गिर जाती, और काम फिर से शुरू करना पड़ता। लोगों ने कहा यह किसी आत्मा का काम है, शायद किसी का घर उजड़ा था और वो आत्मा अब नई इमारत बनने नहीं देना चाहती थी। राजा ने तांत्रिक बुलवाए, यज्ञ हुए, दीपक जलाए गए, मंत्र पढ़े गए, मगर सब बेकार। दीवारें हर सुबह गिरती रहीं। धीरे धीरे राजा का धैर्य टूट गया, मजदूर भागने लगे, और किला अधूरा रह गया। आज भी उस किले की आधी दीवार खड़ी है, बाकी हिस्सा बस पत्थरों का ढेर। रात को जब घड़ी 12 बजाती है तो उस अधूरी दीवार पर हल्की रोशनी दिखती है, जैसे किसी ने वहां दीपक जलाया हो, और हवा में हथौड़े और छैनी की आवाजें गूंजती हैं, धीमी मगर साफ, जैसे कोई अब भी दीवार बना रहा हो। लोग कहते हैं कि उन मजदूरों की आत्माएं अब भी वहीं हैं। वो अधूरा काम पूरा करने लौट आती हैं, मगर हर सुबह फिर सब ढह जाता है, और वो आत्माएं फिर से इंतजार करने लगती हैं। एक और किला है जिसे लोग चुप दरवाजा कहते हैं। उसका एक विशाल द्वार है, भारी लकड़ी और लोहे से बना हुआ, इतना ऊंचा कि सूरज की किरणें भी उसकी छाया से पार नहीं जा पाती। मगर अजीब बात यह है कि उस दरवाजे से कभी किसी को आते जाते नहीं देखा गया। वो हमेशा बंद रहता है, कोई चाबी नहीं, कोई कुंडी नहीं, सिर्फ भारी लकड़ी जो हर हवा के झोंके पर कराहती है। लोग कहते हैं उस दरवाजे के पीछे राजा का खजाना है, सोना, चांदी, रत्न, मगर साथ ही वो आत्माएं भी जो उस खजाने की रखवाली कर रही हैं। कभी कभी रात को उस दरवाजे से धीमी धीमी धड़कन सुनाई देती है, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो,
धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें। राहगीर रुक जाते हैं, कान लगाकर सुनते हैं, और फिर उनकी रीढ़ में ठंडक उतर जाती है, क्योंकि वो धड़कन मानो उनके अपने दिल की धड़कन से मेल खा रही होती है। सोचिए, आप उस किले के सामने खड़े हैं, रात है, हवा भारी है, और सामने वो विशाल दरवाजा। आप उसे छूते हैं, लकड़ी ठंडी लगती है, और अचानक आपको लगता है दरवाजा धीरे से धड़क रहा है, जैसे जिंदा हो। आप पीछे हटते हैं और दरवाजा फिर शांत हो जाता है। लोग कहते हैं वो दरवाजा कभी खुलेगा नहीं, क्योंकि जो भी उसके पीछे है वो कभी बाहर नहीं आ सकता, और शायद वो बाहर आना भी नहीं चाहता। धीरे धीरे इन किलों की कहानियां भी धुंध में खो जाती हैं, मगर उनकी परछाइयां हर रात लौट आती हैं। अधूरी दीवारें, बंद दरवाजे और ठंडी हवाएं, हर चीज अपने भीतर एक छाया संभाले हुए है। छाया जो रात के 12 बजते ही जाग उठती है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। दीवारों में, दरवाजों में, पत्थरों और दरारों में वो सांस लेता है, वो पुकारता है, और वो इंतजार करता है। धीरे धीरे आपकी पलकें अब और भारी हो रही हैं। आपका मन उन किलों के धुंधलके में खो रहा है, और मेरी आवाज बस एक लोरी की तरह आपके भीतर उतर रही है। शुभ रात्रि। अब आप और गहरी नींद में उतर चुके हैं। आपकी सांसें लंबी हो रही हैं, आपकी पलकें आधी बंद हैं, और मेरी आवाज बस लहरों की गुनगुनाहट की तरह आपको अपने भीतर खींच रही है। इस बार हम चलते हैं समुद्र किनारे, जहां रेत हर पल बदलती रहती है। कभी तट चौड़ा हो जाता है, कभी लहरें सब कुछ बहा ले जाती हैं, मगर समुद्र हमेशा अपने रहस्यों को छुपाए रखता है। भारत के कई हिस्सों में समुद्र के नीचे डूबे हुए शहरों की कहानियां सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं ये शहर तूफानों में बह गए, कुछ कहते हैं धरती फटी और उन्हें निगल गई, और कुछ कहते हैं ये शहर कभी समय के लिए बने ही नहीं थे। गुजरात के तट पर एक पुरानी कथा है। कहते हैं वहां एक नगर था जो इतना सुंदर था कि उसकी रोशनियां दूर से चमकती थीं। दीवारें संगमरमर की, मंदिर सोने से सजे, और गलियों में हर समय दीपक जलते रहते। मगर एक रात आकाश काला हो गया, समंदर गरजा, और सुबह होते होते पूरा नगर लहरों के नीचे समा गया। लोग कहते हैं वो नगर अब भी वहीं है, समंदर की गहराई में, और रात के 12 बजे कभी कभी उसकी रोशनियां पानी की सतह पर चमक उठती हैं। जिन मछुआरों ने वो रोशनी देखी, वो बताते हैं कि उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई दी। मंदिरों की घंटियां, जैसे कोई आरती हो रही हो, धीमी, लंबी, और फिर सब कुछ शांत। कुछ कहते हैं उन्होंने पानी में चेहरे देखे, लोगों की आंखें जो ऊपर देख रही थीं, जैसे अब भी सांस लेना चाहती हों। एक और कथा है दक्षिण के एक तट की, जहां लोग कहते हैं एक पूरा महल समुद्र में डूब गया। महल इतना विशाल था कि उसकी दीवारें तट से दूर तक जाती थीं, मगर आज सिर्फ पत्थरों के टुकड़े दिखते हैं, पानी के नीचे कई से ढके हुए। रात को जब लहरें शांत हो जाती हैं तो लोग कहते हैं महल के भीतर से वीणा की धुन सुनाई देती है, धीमी, मीठी, जैसे कोई अब भी गा रहा हो। सोचिए, आप समुद्र किनारे खड़े हैं, रात है, लहरें धीरे धीरे आ जा रही हैं, और अचानक आपको पानी के नीचे रोशनी दिखती है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। आप झुक कर देखते हैं, और वहां एक दरवाजा नजर आता है, पत्थर का, आधा रेत में दबा हुआ। आप पलकें झपकते हैं और दरवाजा गायब हो जाता है, सिर्फ लहरें रह जाती हैं। कहते हैं जो लोग उस रोशनी के पीछे गए वो कभी लौटकर नहीं आए। शायद वो महल के भीतर चले गए, शायद वो डूबे हुए शहर का हिस्सा बन गए, और शायद अब उनकी परछाइयां भी वहीं रहती हैं। धीरे धीरे समुद्र भी एक लोरी की तरह है, उसकी लहरें नींद की तरह है। हर लहर आपको और गहराई में ले जाती है, हर आवाज आपको और सुलाती है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। लहरों में, रेत में, पत्थरों और सीपियों में वो सांस लेता है, वो पुकारता है, और वो इंतजार करता है, शायद किसी ऐसे का जो उसे याद रखे, जो उसकी कहानी सुने, और जो उसके सपनों में उतर जाए। अब आप और भी गहरी नींद में हैं। आपका मन उन डूबे शहरों की धुंध में खो चुका है, और मेरी आवाज बस एक धीमी लहर की तरह आपके भीतर बह रही है। शुभ संध्या।
या शायद अब शुभ रात्रि, क्योंकि आपकी आंखें आधी बंद हैं और मेरी आवाज मोमबत्ती की लौ की तरह धीमी, कांपती और शांत है। आज हम उतरेंगे उन मंदिरों की ओर जो अब शायद पूजा के लिए नहीं हैं, जहां कोई दीपक नहीं जलता, कोई घंटी नहीं बजती, बस पत्थर हैं और पत्थरों के बीच फैली हुई मौन परछाइयां। भारत के गांवों और जंगलों में अक्सर ऐसे मंदिर मिल जाते हैं, छोटे टूटे भुला दिए गए, जिन्हें कभी कोई देवता का घर माना गया था, जहां लोग दीपक जलाकर, जल चढ़ाकर मंत्र गाते थे। मगर समय बीतता गया, गांव खाली हो गए, जंगल बढ़ गए और मंदिर धीरे धीरे अकेले रह गए। कहते हैं देवता कभी मंदिर नहीं छोड़ते, चाहे लोग भूल जाएं, चाहे पूजा बंद हो जाए, उनकी उपस्थिति पत्थरों में ठहर जाती है, एक धीमी छाया की तरह। एक मंदिर है जिसे लोग सोया हुआ देवता कहते हैं। वह जंगल के भीतर है, उसकी सीढ़ियों पर काई जम चुकी है, दीवारें दरारों से भरी हैं और छत से लटकती बेलें मानो किसी और दुनिया का रास्ता दिखाती हों। गांव वाले कहते हैं उस मंदिर का देवता सो चुका है, वो जागता नहीं, न कोई पूजा स्वीकार करता है, न कोई प्रसाद। बस कभी कभी रात के तीसरे पहर उसके गर्भगृह से हल्की रोशनी झलकती है। एक चरवाहे ने बताया था कि उसने उस रोशनी में देवता की आंखें खुली देखी। पत्थर की मूर्ति जो सामान्य दिनों में शांत रहती थी, उसने पलकें झपकाईं, धीरे धीरे, जैसे किसी गहरी नींद से उठ रही हो। उसकी आंखें ठंडी थीं, गहरी थीं और उनमें कोई समय नहीं था। लोग कहते हैं जो भी उस रोशनी को देख लेता है वो फिर रात को चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि हर बार आंख बंद करने पर उसे वही पत्थर की आंखें याद आती हैं जो सपनों के भीतर धीरे धीरे उसका पीछा करती हैं। एक और मंदिर है जो कभी नदी के किनारे था, आज नदी का रास्ता बदल गया, पानी सूख गया और मंदिर सूने मैदान में खड़ा है। कहते हैं उस मंदिर की घंटी हर रात 12 बजे अपने आप बजती है, कोई हवा नहीं, कोई हाथ नहीं, फिर भी घंटी की आवाज दूर तक जाती है। कुछ कहते हैं ये देवता की पुकार है, वो लोगों को याद दिलाना चाहता है कि वो अब भी वहीं है, भुला नहीं, छोड़ा नहीं। कभी कभी यात्रियों ने वहां रुककर सोने की कोशिश की, मगर हर बार उन्हें लगा कि कोई उनके चारों ओर खड़ा है, धीरे धीरे सांस लेता हुआ, छाया सा, अदृश्य मगर मौजूद। सोचिए, आप उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं, रात गहरी है, आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं और अचानक घंटी अपने आप बज उठती है। आवाज धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है और आपको लगता है कि वो घंटी आपके दिल की धड़कन से जुड़ गई है। धीरे धीरे आप नींद में बहने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सुला रही हो। और फिर भी वो साया ठहरा रहा, पत्थरों में, घंटी की गूंज में, दीवारों की दरारों और मूर्तियों की आंखों में। वो सांस लेता है, वो पुकारता है और वो इंतजार करता है। अब आप और गहरी नींद में हैं, आपके सपनों में वो पुराने मंदिर उतर रहे हैं, उनकी छाया, उनकी खामोशी और उनकी धीमी आवाजें। मेरी आवाज अब बस एक फुसफुसाहट है, जैसे रात की हवा, जैसे कोई लोरी जो आपको और भीतर खींच रही है। शुभ रात्रि। आप अब लगभग पूरी तरह नींद की सीमा पर हैं। आपकी सांसें लंबी और स्थिर हैं और मेरी आवाज जैसे कोई धीरे धीरे धुंध में बह रही हो। आज हम चलते हैं एक वीरान हवेली की ओर। वह गांव से कुछ दूरी पर है, सड़क टूट चुकी है, मौसम की मार ने उसे और बंजर बना दिया है और जो लोग कभी वहां रहते थे वे बरसों पहले चले गए। कहते हैं उस हवेली का मालिक बड़ा जमींदार था, उसके पास खेत थे, घोड़े थे और सैकड़ों नौकर। लेकिन धीरे धीरे किसी अज्ञात कारण से परिवार का भाग्य बिगड़ गया। पहले बेटे की मौत हुई, फिर बहन अचानक गायब हो गई, मां बीमार पड़ गई और पिता अपने दुख से तंग होकर हवेली छोड़कर कहीं दूर चला गया। लोग कहते हैं हवेली में अब भी उस परिवार की परछाइयां रहती हैं, कभी बरामदे में, कभी दालान में, धीरे धीरे चलती हुई। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो जाता है तो हवेली के अंदर हल्की रोशनी दिखाई देती है, किसी कमरे की खिड़की से, किसी दालान के कोने से और कभी सिर्फ झूले की हलचल। एक पड़ोसी ने बताया था उसने देखा कि झूला धीरे धीरे हिल रहा था, कोई उसमें नहीं बैठा था, फिर भी
हवा से अलग। किसी ने उसे हिलाया। कुछ कहते हैं यह जमींदार की बेटी की आत्मा थी जो अपनी माँ और भाई की तलाश कर रही थी। कुछ कहते हैं यह परिवार की सारी आत्माएं मिलकर एक साथ हवेली में रह रही है। धीरे धीरे हवेली के कमरों में सन्नाटा फैल गया। दीवारों की रंगत उतर गई, पत्थर फट गए और झूले का चरमराना रात की खामोशी में गूंजता रहा। लोग अब उस रास्ते से नहीं गुजरते क्योंकि रात के 12 बजे आपको लगता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है, धीरे धीरे आपके कदमों के साथ। और फिर आप मुड़कर देखते हैं मगर वहां कोई नहीं होता। हवेली की एक खासियत है, उसका बगीचा बरसों पहले फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था। अब वहां सिर्फ सूखी जड़ें और मुरझाए पत्ते हैं। कभी कभी रात को हवा में फूलों की हल्की खुशबू आती है और साथ में धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई आपको बुला रहा हो। सोचिए, आप हवेली के पास खड़े हैं, रात गहरी है, तारों की हल्की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई, और अचानक झूले की हलचल, बगीचे से आती हवा और खिड़की पर हल्की रोशनी। आप पलकें झपकते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, मगर वो साया अब भी वहां है। धीरे धीरे आपकी नींद गहरी हो रही है। आपका मन उस वीरान हवेली में डूब रहा है और मेरी आवाज बस एक फुसफुसाहट की तरह आपके भीतर उतर रही है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। झूले में, बगीचे में, कमरों और खिड़कियों में वो सांस लेता है, वो पुकारता है और इंतजार करता है, शायद किसी के लौटने का, किसी के याद करने का और किसी के सपनों में उतरने का। शुभ रात्रि। आप अब लगभग पूरी तरह नींद की सीमा में हैं। आपकी सांसें लंबी और स्थिर हैं। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और मेरी आवाज बस फुसफुसाहट की तरह आपके चारों ओर फैल रही है। आज हम उतरेंगे उस समय में जब घड़ी के कांटे 12 पर टिकते हैं, रात सबसे गहरी होती है और अंधेरा अपने पूरे रूप में फैल जाता है। कहते हैं रात के 12 बजे भूले बिसरे गांव, वीरान हवेलियां, पुराने मंदिर और डूबे शहर सभी अपनी आत्माओं को बाहर भेजते हैं। सावधान रहें, क्योंकि यह आवाजें तेज या डरावनी नहीं हैं। ये बस धीमी फुसफुसाहटें हैं, जैसे कोई कहानी धीरे धीरे सुनाता हो, जैसे कोई आपको अपनी दुनिया में खींच रहा हो। पुराने गांवों में आप देखेंगे खाली कुएं, सूखी पगडंडियां, बंजर खेत और बीच बीच में एक हल्की परछाई। कोई धीरे धीरे गुजरता है, कभी बच्चों की हंसी, कभी बूढ़ों की धीमी सिसकियां और कभी किसी अज्ञात नाम की पुकार। हवेलियों में झूले धीरे धीरे हिलते हैं, कमरे में हल्की रोशनी, दरवाजे चरमराते हैं और बगीचे में हवा फुसफुसाती है, जैसे कोई अभी भी इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई भूला हुआ परिवार लौट आए। कदिलों और पुराने कगिलों में अधूरी दीवारें, बंद दरवाजे, पत्थर की झंकारें सब जीवित हो जाते हैं। धीमी आवाजों में मजदूरों की मेहनत, राजाओं के विचार और उनके सपनों की गूंज सुनाई देती है। धीरे धीरे, लंबी लंबी, हर पल में समा गई। मंदिरों में घंटियां खुद ब खुद बजती हैं, पत्थरों की मूर्तियां अपनी आंखें खोलती हैं, दीपक की हल्की रोशनी झिलमिलाती है और हवा में फुसफुसाहट, जैसे कोई देवता कह रहा हो, मैं अभी भी यहां हूं, भुला नहीं, याद रखो। समंदर के किनारे डूबे हुए शहर के जल के भीतर रोशनी झिलमिलाती है, वीणा की धुन धीरे धीरे गूंजती है, लहरें आपके कदमों तक पहुंचती हैं और अचानक सब शांत, सिर्फ पानी का हल्का सरसराना। और अब आप उन सभी कहानियों में बह रहे हैं, भूले बिसरे गांव, वीरान हवेलियां, किले, मंदिर, डूबे शहर, सभी की परछाइयां एक साथ आपके सपनों में उतर रही हैं। आपका मन शांत है, आपका शरीर हल्का है, आपका दिल धीमे धीमे धड़क रहा है और मेरी आवाज बस एक धीमी लोरी की तरह आपके भीतर बह रही है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हर गांव में, हर हवेली में, हर कगिले और मंदिर में, हर डूबे शहर की गहराई में वो सांस लेता है, वो पुकारता है और वो इंतजार करता है, शायद किसी के लौटने का, किसी के याद करने का और किसी के सपनों में उतरने का। अब आप गहरी नींद में उतर चुके हैं। रात का अंधेरा आपको धीरे धीरे अपने भीतर समेट रहा है। सभी कहानियां, सभी परछाइयां आपके सपनों में घुल मिल गई हैं। शुभ रात्रि, शुभ स्वप्न। और याद रखें, रात के 12 बजे
हर साया आपका इंतजार करता है।